हमने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था और महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ तनाई, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। इन फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग डिफीट ऑन द मोहम्मद गोरी। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज जो थे इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग डिफीट हुई मोहम्मद गोरी के साथ उनकी। पृथ्वीराज टुक नो एफर्ट्स टू एक्सपेल द गोरीज फ्रॉम द पंजाब। उसने नंबर ऑफ एफर्ट्स किए गोरीज को पंजाब से भेजने के लिए। दिस प्रूव टू बी ए ब्लंडर, बहुत ज़्यादा खतरा था, बहुत ज़्यादा इसमें गलतियाँ हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। द फॉलोइंग ईयर गोरी मार्च्ड बैक इन द लार्ज आर्मी। उसके पिछले सालों में गोरी जो आया पूरी ह्यूज आर्मी के साथ आया। ही हैड बेटर प्लान्स एंड वाज वेल प्रिपेयर्ड। उसके बहुत अच्छे प्लान्स थे और पूरा वेल प्रिपेयर्ड था। पृथ्वीराज चौहान अपील टू ऑल द राजाज ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर द सपोर्ट टू ड्राइव फ्रॉम द एनिमी। पृथ्वीराज चौहान ने बाकी और राजाओं को जो इंडिया के थे उनको कहा कि मुझे सपोर्ट करो ताकि हम दुश्मन को यहाँ से निकाल सकें। ऑल एग्रीड बट मस्ट द मोस्ट पावरफुल रूलर राजा जयचंद्रा ऑफ कनौज स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्फिडरेसी। कहता है सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज एग्रीड, लेकिन एक बहुत पावरफुल राजा था, राजपूत रूलर था, राजा जयचंद्रा कनौज का राजा था, उसने वो इस कॉन्फिडेंसी में पड़ना नहीं चाहा, उसने अपने को दूर रखा। The armies of both the rulers met at तनाई once again in 1192 CE। दोबारा से दोनों रूलर्स के तनाई वहाँ पे रुके, मिले वहाँ पे। एट द सेकेंड बैटल ऑफ तनाई मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज। और जब दूसरी लड़ाई हुई तनाई की, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। द सेकेंड बैटल ऑफ तनाई प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट। इससे एक बहुत टर्निंग पॉइंट आया। इट एंडेड द राजपूत रूल इन द नॉर्दर्न इंडिया। इसने क्या किया, जो राजपूतों का राज चलता था नॉर्दर्न इंडिया में उसको ख़त्म कर दिया। द कैप्चर्ड एरियाज वर मेड इनटू द प्रोविंस ऑफ गौरीज एम्पायर। अब जितने भी एरिया कब्जे किए वो सारे गौरी एम्पायर में एंटर हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक, वन ऑफ द मोहम्मद स्लेव्स एंड जर्नल्स, एंड बख्तियार खिलजी वर मेड इन चार्ज ऑफ द कॉन्कर्ड टेरिटरीज। इसमें एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद स्लेव्स का एक बहुत ऊंचा था, सिपा सलार था, जनरल था, और बख्तियार खिलजी दोनों को क्या बनाएगा, इसका इंचार्ज बनाएगा, जितनी जो राजाएं, जितनी जो कॉन्कर्ड एरियाज थे जीते गए वहाँ का। मोहम्मद गोरी इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द तुर्किश रूल इन इंडिया। और तुर्किश रूल कायम करने वाला एक मोहम्मद गोरी था। और बट हिज लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम इंडिया रिजल्टेड इन द डिसऑर्डर इन द इंडियन टेरिटरी। लेकिन वो काफ़ी देर तक इंडिया में एब्सेंट रहा, उसका वहाँ पे प्रेजेंस कम था, जिसकी वजह से उसकी जो थी जो मजबूत जो दरें थी वो ख़त्म होने लगी। मोहम्मद गोरी वॉज किल्ड व्हेन ही वॉज क्रशिंग दीज रिवॉल्ट्स। मोहम्मद गोरी ख़त्म हो गया जब इन सभी लड़ाइयों से बाहर निकल रहा था वो। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी ए पावरफुल स्ट्रगल स्टार्टेड अमंग द जनरल्स एज हैड नो सन टू सक्सीड हिम। जब वो मरा तो उसके बाद कोई कार्यभार संभालने वाला नहीं था, तो सभी लोगों के बीच में जितने भी जनरल्स थे उनमें लड़ाई, किसका बेटा अब उसको गद्दी में बैठेगा, लड़ाइयाँ शुरू होगी। इन इंडिया कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर इंडिपेंडेंस एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। और इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि जनरल था, बनाया गया था, वो उसने क्या किया, इंडिपेंडेंस आज़ादी डिक्लेयर की और उसने एक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। महमूद ऑफ गजनी वर्सेस मोहम्मद गोरी। इट इज़ ट्रू दैट मोहम्मद गोरी वॉज नॉट एज टावरिंग ए मिलिट्री लीडर एज महमूद ऑफ गजनी जो था वो ज़्यादा था, सिपा सलार था, आर्मी में उसने मेंटेन किया एज़ कम्पेयर टू मतलब मोहम्मद गोरी जो था कम था। बट ही वॉज रिगार्डेड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल और द रूल ऑफ सुल्तान्स इन इंडिया। लेकिन मोहम्मद गोरी जो था एक्चुअल फाउंडर था मुस्लिम रूल का। देयर आर टू रीजन्स फॉर दिस। ही एनेक्स द कॉन्कर टेरिटरीज टू हिज एम्पायर। जितनी उसने जीती थी साम्राज्य जीते थे उसको अपने में ऐड किया। वाइल द महमूद ऑफ गजनी ओनली लूटेड। लेकिन जहाँ पे महमूद ऑफ गजनी ने सिर्फ क्या किया, ज़्यादा उसने लूट मार की, ठीक है, और वेल्थ जीता उसने। ही प्लान टू बिल्ड एन एम्पायर वाइल रिटर्निंग टू गोर। जो था उसने क्या किया, जो मोहम्मद गोरी था उसने अपना एम्पायर बढ़ाया, ठीक है, जब वो गौर की तरफ मुड़ा। ही रिजाइंड हिज जर्नल असाइंड हिज जर्नल टू कंप्लीट रिमेनिंग द कंसेंट। उसने जर्नल्स को उसकी भागदौड़ दी। इन दिस वे ही मेड हिज कॉन्क्वेस्ट मोर परमानेंट। और धीरे धीरे उसने अपनी जीतें जो थी वो बरकरार रखनी शुरू की। फेलियर ऑफ इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स कैसे फेल हुए? देयर आर मैनी रीजंस व्हाई द इंडियन रूलर्स फेल्ड अगेंस्ट द टर्क्स। लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स। एक तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्रा वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे उस टाइम के। दे फेल टू यूनाइट अगेंस्ट द फॉरेन एनिमी। अपने दुश्मनों के अगेंस्ट वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना
उन्होंने नहीं सही समझा, फेल्ड हो गए, वो इकट्ठे नहीं हुए, जिसकी वजह से भी वो वीक रह गई। वीकनेसेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। Indian society was divided into different castes. There were hatred and disrespect among the caste. They stopped people from uniting against the common cause. ये भी रीज़न था कि इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम था, ठीक है, उनमें एक दूसरे के प्रति डिसरिस्पेक्ट थी, जिसकी वजह से भी वो यूनाइट नहीं हो पाए। फिर फॉल्टी पॉलिटिकल सिस्टम। देयर वर सेवरल स्मॉल चीफ्स, बहुत छोटे छोटे चीफ्स थे। दे मेंटेन्ड आर्मीज फॉर द किंग्स, उन्होंने अपनी किंग्स के लिए आर्मीज मेंटेन की। दिस टाइप ऑफ मिलिट्री लैक्ड कोऑर्डिनेशन एंड प्रूव लेस इफेक्टिव, लेकिन उनमें क्या था, कम कोऑर्डिनेशन था और वो कम इफेक्टिव थी, जिसकी वजह से आर्मी की घाट की वजह से भी, कोऑर्डिनेशन की वजह से भी पूरा नहीं हो पाया। inferior military art of Indian rulers. The Indian army relied on show moving elephants. The Turks has fast moving horse. इंडियन आर्मी के पास ज़्यादा हाथी थे, ठीक है, जिनको चलने में मुश्किल होती है, और टर्क्स के पास क्या थे, घोड़े थे, जो कि बहुत फास्ट होते हैं। बेटा आज का टॉपिक यहीं पे है। थैंक यू एंड हैव